नमस्सद्धर्म पुंडरीकसूत्र। नमस्सद्धर्म पुंडरीकसूत्र। नमस्सद्धर्म पुंडरीकसूत्र। जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह शुभ दिन केवल एक पर्व नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन, उनके उपदेश और उनके अद्वितीय चरित्र को याद करने का दिन है। उनका जन्म उस समय हुआ था जब अधर्म का बोलबाला था। अन्याय और अत्याचार ने मानवता को झंझोड़ कर रख दिया था। ऐसे कठिन समय में भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अपने अवतार का धारण किया। भगवान श्री कृष्ण का जीवन अनेक लीलाओं और दिव्य उपदेशों से भरा हुआ है। उनका बचपन माखन चुराने वाली लीलाओं से लेकर गोपियों के संग रासलीला तक, हर कथा में एक गहरा अर्थ छुपा हुआ है। यह केवल कहानियां नहीं है बल्कि इनके पीछे गहन जीवन के सिद्धांत छिपे हुए हैं। वह न केवल एक बालक के रूप में लोगों के दिलों में स्थान बना गए, बल्कि उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बनकर संसार को कर्मयोग और भगवद गीता का अमूल्य ज्ञान दिया। उन्होंने हमें यह सिखाया कि जीवन में कर्म करना सबसे महत्वपूर्ण है और फल की चिंता किए बिना हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के जीवन का सबसे प्रमुख अंश है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू पर एक गहन और दिव्य मार्गदर्शन है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में जो ज्ञान दिया, वह आज भी हर व्यक्ति के लिए उतना ही प्रासंगिक है। गीता का मुख्य संदेश है कर्मण कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि व्यक्ति को जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। चाहे सुख हो या दुख, हार हो या जीत, हर परिस्थिति में हमें अपने मन और विचारों को संतुलित रखना चाहिए। उनका यह उपदेश जीवन के हर पहलू में प्रेरणा देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन प्रेम और करुणा से भरा हुआ है। गोपियों के साथ उनकी रासलीला, राधा के साथ उनका प्रेम, यह सब हमें सिखाता है कि प्रेम किसी भी प्रकार की सीमाओं से परे है। उनका प्रेम निष्काम था, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था। आज के युग में जहां लोगों के दिलों में स्वार्थ, घृणा और ईर्ष्या का वास हो गया है, श्री कृष्ण का यह प्रेम पूर्ण जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें दूसरों से प्रेम और करुणा के साथ व्यवहार करना चाहिए। उनका यह संदेश हमें बताता है कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें कोई अपेक्षा नहीं होती, जो निस्वार्थ होता है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जीवन में धर्म का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हों, हमें सदा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अधर्म के विरुद्ध लड़ने से पीछे हट रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म और अधर्म की सच्चाई समझाई। उन्होंने बताया कि अधर्म के खिलाफ लड़ना ही सच्चा धर्म है और हमें अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए।
श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि धर्म वह है जिसमें सबका कल्याण हो। यह केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होता, बल्कि पूरे समाज और संसार के कल्याण के लिए होता है। भगवान श्री कृष्ण के बचपन की कथाएं हमें उनके बाल सुलभ नटखटपन का परिचय देती हैं। उनके माखन चुराने की लीला हो या गोपियों के संग रास रचाना, हर कहानी के पीछे एक गहरा संदेश छुपा है। माखन चुराने की कथा में यह संदेश मिलता है कि हमें जीवन में छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना चाहिए। श्री कृष्ण का यह नटखटपन हमें बताता है कि जीवन में हास परिहास और आनंद का होना भी आवश्यक है। उनके बाल रूप के दर्शन करने से यह अनुभूति होती है कि चाहे ईश्वर हो या मनुष्य, हर किसी के जीवन में मासूमियत और प्रेम का एक विशेष स्थान होता है। जन्माष्टमी केवल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव नहीं, बल्कि यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि धर्म, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलना ही सच्ची भक्ति है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। यह दिन हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, हमें सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। श्री कृष्ण के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, हमें अपने कर्मों में लगे रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। इस जन्माष्टमी पर हम सभी भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करें। उनके प्रेम, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सुखमय बनाएं। श्री कृष्ण का आशीर्वाद हम सभी के जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि लाए। आप सभी को एक बार फिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। नमः सद्धर्म पुंडरीक सूत्र, नमः सद्धर्म पुंडरीक सूत्र, नमः सद्धर्म पुंडरीक सूत्र।